हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्न बैंक के 2021-22 कक्षा 9वीं विषय हिंदी। ठीक है, अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट प्लीज़ कर दीजिएगा। मैं आपको क्वेश्चन पढ़ के सुनाऊंगा और आंसर में उसके टिक लगे हैं तो आप नोट कर लीजिएगा। तो हम लोग पढ़ेंगे इकाई 1। प्रश्न है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला है, आदिकाल की समय सीमा है। ऑप्शन ए सही है, का सही है, उसमें टिक लगा हुआ है, नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन दूसरा है, सूरदास किस भक्ति शाखा के कवि हैं? खा है कृष्ण भक्ति शाखा, तो नोट कर लीजिएगा। तीसरा है, आदिकाल के रामचंद्र शुक्ल ने नाम दिया, तो इसका आंसर है गा वीरगाथा काल। और चौथा है, वीरगाथा काल का श्रेष्ठ महाकाव्य है, इसका है गा पृथ्वीराज रासो। अब पांचवा है, प्रेम मार्ग की शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं, खा जायसी। छठवा है, कृष्ण भक्ति शाखा के कवि नहीं हैं, कौन नहीं है? घ नंबर दादू। सातवां, कबीरदास की भाषा है, इसका आंसर है सतुकड़ी, घ नंबर। ठीक है। आठवां है, हिंदी साहित्य का सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य है, रामचरितमानस। नौवां है, मूर्ति पूजा का विरोध किया, किसने किया? ख नंबर कबीर ने। 10वां है, रैदास कवि हैं, ग नंबर संत काव्य धारा के, नोट कर लीजिएगा, उसमें आंसर टिक लगा हुआ है। 11वां है, छायावाद के प्रमुख कवि हैं, का नंबर 4। ठीक है। देखिए 12वां, प्रगतिवादी कवि हैं, इसका आंसर का रामधारी से दिनकर। 13वां है, नई विधा स्थापित की गई, खा नंबर सन 1953 में। ठीक है। 14वां है, दस्तखान ने काव्य रचना की है, का नंबर ब्रजभाषा में। ओके। 15वां है, कबीरदास ने आयु पाई थी, वह कितने साल तक जिए? खा नंबर 122 वर्ष तक। 16वां है, कबीर को वाणी वेदनापूर्ण लग रही है, खा नंबर कोयल की। ठीक है बच्चों। अब 17वां देख लीजिए, स्वर्ण किरण रचना है, इसका आंसर है ग नंबर सुमित्रानंदन पंत। 18वां देख लीजिए, ग्रामीण जीवन पूर्ण रूप से आश्रित होता है, इसका आंसर है खा कृषि पर। 19वां है, मेघा आय रचना किसकी है? इसका आंसर है ग नंबर सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। अब 20वां देख लीजिए, सुमित्रानंदन पंत के काव्य के में इनके शब्दों की प्रधानता होती है, इसका आंसर है का संस्कृत के शब्दों की। ठीक है। अब दूसरा प्रश्न है, रिक्त स्थान में सही शब्द चुनकर लिखिए। मैं क्वेश्चन पढ़ के सुना रहा हूँ। पहला, खालिस्तान को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग माना गया है, भक्ति काल या वीरगाथा काल? इसका आंसर है भक्ति काल। ठीक है। दूसरा है, चंद्रवरदाई प्रसिद्ध खालिस्तान कवि हैं, वीरगाथा कालीन या रीतिकालीन? इसका आंसर है वीरगाथा कालीन। ठीक है प्यारे बच्चों। अब हम लोग अब इसी का तीसरा देखिए, भक्ति काल का प्रारंभ सन खालिस्तान से माना गया है, 1318 से या फिर 1315 से? इसका आंसर है 1318 से। चौथा है, ज्ञान मार्गी भक्ति धारा के प्रतिनिधि कवि खालिस्तान हैं, जयशंकर प्रसाद या कबीरदास? इसका आंसर है कबीरदास। ठीक है। अब 5वां देखिए, मालिक मोहम्मद जायसी का खालिस्तान बहुत प्रसिद्ध महाकाव्य है, सांकेत या पद्मावत? इसका आंसर है पद्मावत। 6वां देखिए, खालिस्तान ने वात्सल्य का कोना कोना झांका है, तुलसीदास जी ने या सूरदास जी ने? इसका आंसर है सूरदास जी ने वात्सल्य का कोना कोना झांका था।
ठीक है। अब सातवां देखिए, मालिक मोहम्मद जायसी खालिस्तान काव्य धारा के प्रमुख कवि हैं, ज्ञान मार्गी या प्रेम मार्गी? इसका आंसर है प्रेम मार्गी। नोट करते जाइएगा, मैंने इसमें पहले से टिक लगा दिए हैं, अभी भी देख लीजिए। आठवां देखिए, प्रगतिवादी कविता खालिस्तान के समाजवाद से प्रभावित है, फ्रायड या कार्ल मार्क्स? इसका आंसर है कार्ल मार्क्स। नौवां देखिए, छायावादी कविता की प्रमुख विशेषता खालिस्तान है, सामाजिक विषमता या अलंकारों की प्रधानता? इसमें आंसर है अलंकारों की प्रधानता, ठीक है। अब 10वां देखिए, नई कविता की प्रमुख विशेषता खालिस्तान है, अनुभव प्रधान या रहस्यवादी? इसका आंसर है अनुभव प्रधान। अब 11वां देखिए, प्रेमी ढूंढत में फिरो खालिस्तान मिले न कोई, प्रेमी या पति? इसका आंसर है प्रेमी। 12वां देखिए, मानुष हाव तो वही रसखानी बसो खालिस्तान गांव के कुआरन, ब्रज गोकुल या मथुरा? इसका आंसर है ब्रज गोकुल, ठीक है बच्चों। अब देखते हैं 13वां, कैदी और कोयल दोनों ही खालिस्तान देश की वासी हैं, स्वतंत्र या गुलाम? इसका आंसर है गुलाम, ठीक है। 14वां देखते हैं, मखमली पेटियों सी लटकी छीमियाँ खालिस्तान बीज लड़ी, छिपाए या दिखाए? छिपाए, इसका आंसर है छिपाए। प्रश्न 15वां है, कवि ने लता का मानवीकरण खालिस्तान के रूप में किया है, नवविवाहिता या कुंवारी? इसका आंसर है नवविवाहिता, ठीक है बच्चों, नोट करते जाइएगा। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रश्न तीसरा, सही जोड़ी, ठीक है। पहला कॉलम है 5 नंबर आ और बा। ए नंबर में पहला रामचरितमानस की सही जोड़ी क्या होगी? इसका आंसर रामचरितमानस का इसका होगा ये तुलसीदास, रामचरितमानस तुलसीदास ने लिखी थी। दूसरा क्वेश्चन है कृष्ण भक्त का इसका क्या होगा? मीराबाई का नंबर। सूफी संत, तीसरा सूफी संत का क्या होगा? मोहम्मद जे जायसी जी। चौथा कबीरदास, कबीरदास किसके वे थे विरोधी थे? वह है आडंबरों के विरोधी, ठीक है। अब कृष्ण भक्ति धारा घ नंबर वल्लभाचार्य जी। अब इसी का दूसरा देखिए, ग नंबर कॉलम और ब नंबर कॉलम। पहला है छायावाद का क्या होगा? छायावाद का होगा प्रकृति को मानवीकरण, ठीक है। अब दूसरा इसी का प्रगतिवाद क्या होगा? नागार्जुन, ठीक है। तीसरा नई कविता, नई कविता में क्या होगा? कब लिखी है कि ख नंबर 1953 से अब तक। अब चौथा देखिए, आधुनिक काल कब से कब कौन थे? इसका आंसर होगा इंगा भारतेंदु युग, ठीक है। रहस्यवाद क्या होगा? इसका होगा घ नंबर छायावाद के समक्ष, ठीक है। इसी का तीसरा कॉलम, तीसरा वो देखिए आ नंबर कॉलम और बा नंबर कॉलम। फर्स्ट है कबीरदास, कबीरदास की जोड़ी हुई घ नंबर साखी से। इसी का दूसरा सुजान रसखान का क्या होगा? ग नंबर रसखान, ठीक है। तीसरा का क्या होगा? गर्म हवाए का, इसका होगा इंगा सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। अब इस चौथा का देखिए माखनलाल चतुर्वेदी, माखनलाल चतुर्वेदी का क्या होगा? का नंबर हेमंत रंगिनी, ठीक है। पांचवी का क्या होगा? सुमित्रा नंदन पंत का होगा खा नंबर वीणा पल्लव, ठीक है बच्चों। अब नोट करते जाइएगा पूरा। हम लोग पढ़ेंगे प्रश्न चौथा, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला है सूरदास ने किसकी बाल लीलाओं का वर्णन किया है? मैं इन सारी का आंसर अभी बाद में देता हूँ, आपको क्वेश्चन पढ़ के सुना देता हूँ पहले, ठीक है। पहला है सूरदास ने किसकी बाल लीलाओं का वर्णन किया है, ठीक है। अब दूसरा देखिए भक्ति काल की राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि कौन हैं? तीसरा देखिए बीजक किसकी रचनाएं हैं? चौथा देखिए सगुण भक्ति की कितनी शाखाएं हैं? पांचवा देखिए भक्ति काल के नाम का आधार क्या है? ये भी देख लीजिए। छठवा देखिए
वीरगाथा काल में किस काव्य शैली की प्रमुखता है? 7वां छायावाद के प्रमुख 4 स्तंभ कौन कौन से हैं? ये भी देख लीजिए। 8वां देखिए प्रलय सृजन रचना किस कवि की है? 9वां देखिए वह तोड़ती पत्थर कविता किस कवि ने लिखी है? ये अब 10वां देखिए नई कविता की कोई एक विशेषता लिखिए। ठीक है। 11वां देखिए कबीरदास जीवन के अंतिम दिनों में कहाँ चले गए थे? ये भी देख लीजिए। अभी बाद में मैं आपको पूरा आंसर दूंगा। तो 12वां देखिए ज्ञान की तुलना किससे की गई है? 13वां देखिए मुरली मुरलीधर तथा अधरान अधरा में कौन कौन सा अलंकार है? ठीक है। अब 13वां हो गया। अब 14वां देखिए कवि रसखान किससे अनन्य भक्त हैं? 15 देखिए कोयल अपने गीतों के माध्यम से अंग्रेजी सरकार के विरोध किसको बढ़ावा दे रही है? अब 16वां देखिए सुमित्रानंदन पंत ने किसके विचारों से प्रभावित होकर कॉलेज छोड़ दिया है? अब 17वां देखिए चांदी की सी उछली जाली में कौन सा अलंकार है? 18वां देखिए गांव में शहरी मेहमान यानी दामाद की तरह सज धज पर कर कौन आया? अब 19वां देखिए मेघ के आगमन की सूचना देने आगे कौन प्रसन्नता पूर्वक चल रही है? अब देख लीजिए। अब मैं इन सब के आंसर देता हूँ। ठीक है। देखिए उन सब के आंसर हैं ये, देख लेना। मैं अभी बता रहा हूँ। एक चौथा एक वाक्य में उत्तर। पहले का है कृष्ण भक्ति की, दूसरे का है तुलसीदास, तीसरे का है कबीरदास। ठीक है। चौथी का है 2, 5वीं का है भक्ति की भावना की प्रधानता। ये नोट कर लीजिए। 6वीं का देखिए प्रबंध काव्य शैली। 7वां का देखिए सुमित्रानंदन पंत हैं, महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद। 8वां देखिए सुमित्रानंदन पंत। 9वां देखिए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। 10वीं को देखिए क्षण का महत्व शिल्पगत नवीनता बौद्धिकता। अब 11वां देखिए मगहर। ठीक है। अब इसी को 12वां देखिए ये 12वां इसका आंसर है आंधी। एक वाक्य में उत्तर है सब। 13वां देखिए यमक। 14वां देखिए कृष्ण। 15वां देखिए संघर्ष को। 16वां देखिए महात्मा। 17वां है गांधी जी। 18वां है मेघ। 19वां है हवा। ये सब आपके आंसर नोट कर लेना ध्यान से। अब अपन लोग को पढ़ने हैं प्रश्न क्या है? 5वां है। प्रश्न 5वां पढ़ेंगे अपन लोग। प्रश्न है सत्य सत्य लिखिए। हम इनको क्वेश्चन पढ़ के सुना दे रहे हैं। अभी इसके आंसर बाद में देता हूँ। ठीक है। पहला है मीराबाई आदिकाल की कवयित्री हैं। दूसरा है मोहम्मद जायसी सूफी काव्य परंपरा के कवि हैं। तीसरा है कामायनी के रचयिता तुलसीदास हैं। चौथा है तुलसीदास रीतिकालीन कवि हैं। 5वां है राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि सूरदास हैं। 6वां है दूधसागर भक्ति काल की रचना है। 7वां है छायावाद में व्यक्तिवाद की प्रधानता नहीं है। 8वां है निराली जी की रचना कुकुर मुक्ता है। 9वां है नई कविता में खड़ी बोली में रचनाएं अधिक की गई हैं। अब 10वां देखिए मानसरोवर वास्तव में कैलाश पर स्थित है। 11वां देखिए ईश्वर कावा कैलाश में मिल सकता है। 12वां देखिए काली को कितनी समुच्चय में अलंकार है। 13वां देखिए मनुष्य रूप में जन्म लेने पर कवि विरज के गांव में बसना चाहता है। 14वां देखिए कवि ने कोयल की वावली कहकर संबोधित किया है। 15वां देखिए जेल में स्वतंत्रता
सेनानियों से कार्य नहीं कराया जाता है। 16वां देखिए, ग्राम श्री कविता में कवि ने नई अभिव्यंजना को स्थान दिया। 17वां देखिए, ग्राम श्री कविता में कवि के अनुसार अमरूद पक गए हैं परंतु मीठे नहीं हैं। 18वां देखिए, पानी परात भर के रूपक अलंकार है। अब इन सब का आंसर देख लीजिए आप लोग। देखिए प्रश्न 5वां का है, देखना, सत्य सत्य लिखिए। ठीक है, पहले का है असत्य, दूसरा है सत्य, तीसरा है असत्य, चौथा है असत्य, 5वां है असत्य, 6वां है असत्य, 7वां है असत्य, 8वां है सत्य, 9वां है सत्य, 10वां है सत्य, 11 है वह है सत्य, 12 है वह है असत्य, 13 है वह है सत्य, 14वां है असत्य, सॉरी सत्य है ये, 15वां है असत्य, 16वां है सत्य, 17वां है सत्य, 18वां है असत्य। अब इन सबको नोट कर लीजिएगा। अभी आपको दूसरा पार्ट 2 चाहिए हो तो कमेंट में बता देना, मैं आपको दूसरा पार्ट भी ले आऊँगा। ये आपको पहला पार्ट हो गया। ठीक है बच्चों, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब प्लीज़ ध्यान से कर दीजिएगा। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, इसलिए प्लीज़ ध्यान से कर दीजिएगा। इसी का इकाई दूसरा भी आ जाएगा आपको।